नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश वाधवा और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रिलीजियस ट्रस्ट क्या होता है। हमारे इस YouTube चैनल पर आपको 50 वीडियोस मिल जाएंगे चैरिटेबल ट्रस्ट पर, लेकिन आज का वीडियो केवल और केवल रिलीजियस ट्रस्ट क्या होता है, किन किन एक्टिविटीज को रिलीजियस ट्रस्ट में आप कर सकते हैं और रिलीजियस ट्रस्ट में भी टैक्स एग्जम्पशन किस प्रकार से लागू होती हैं। व्हाट इज रिलीजियस ट्रस्ट? दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार ट्रस्ट 3 प्रकार के होते हैं। वैसे तो कई प्रकार के हो सकते हैं, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, प्राइवेट ट्रस्ट, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। टैक्स एग्जम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या एक्टिविटीज जो आप कैरी कर रहे हैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रस्ट 3 प्रकार के होते हैं: चैरिटेबल ट्रस्ट, रिलीजियस ट्रस्ट, चैरिटेबल कम रिलीजियस ट्रस्ट। तो आज के इस वीडियो में चैरिटेबल ट्रस्ट क्या होता है। कोई भी एक ट्रस्ट जो आपने खास तौर पर, विशेष तौर पर केवल और केवल अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए बनाया है, इस प्रकार के ट्रस्ट को हम रिलीजियस ट्रस्ट कहते हैं। आप कुछ लोग मिलकर किसी भी मंदिर को बनाना चाहते हैं, किसी मस्जिद गुरुद्वारे को बनाना चाहते हैं, किसी चर्च को बनाने के लिए धन इकट्ठा करना चाहते हैं, या पहले से कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चल रहा है उसको रिनोवेट करना चाहते हैं, या कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च चल रहा है उसको रेगुलेट करने के लिए कि उसमें जो डेली बेसिस पर डोनेशंस आ रही हैं उसको कैसे खर्च किया जाए, उसको रेगुलेट कैसे किया जाए, इसके लिए कुछ लोग आगे आते हैं। तो मंदिर को बनाने के लिए, मंदिर मस्जिद जो भी आपका पूजा का स्थान है, तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, रिनोवेट करने के लिए, रख रखाव करने के लिए, उसके फंक्शंस को डे टू डे बेसिस पर मैनेज करने के लिए, इन सभी गतिविधियों के लिए जब आप एक ट्रस्ट बनाते हैं तो इस प्रकार के ट्रस्ट को हम रिलीजियस ट्रस्ट कहते हैं। तो धर्म का प्रचार करना, धर्म का प्रसार करना, धर्म की रक्षा करना, धार्मिक पुस्तकें बांटना, धार्मिक कार्य करना, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च का जो बिल्डिंग है उसको रिनोवेट करना, उसको बनाना, उसका रख रखाव करना, इन सब कार्यों के लिए हम जो ट्रस्ट बनाते हैं उसे हम रिलीजियस ट्रस्ट कहते हैं। अगर हम इनकम टैक्स एक्ट की डेफिनेशन को थोड़ा और टेक्निकल समझें तो हम इसे आम भाषा में ये भी कह सकते हैं, कोई भी ट्रस्ट जब आप बनाते हैं, इनकम टैक्स एक्ट में चैरिटेबल पर्पस की एक डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज 15 में। तो रिलीजियस ट्रस्ट क्या होता है, इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, जब एक ट्रस्ट एजुकेशन को प्रमोट नहीं करता, योगा को प्रमोट नहीं करता, मेडिकल रिलीफ को प्रमोट नहीं करता, रिलीफ ऑफ पुअर को लेके काम नहीं करता, प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट्स, किसी भी जनरल पब्लिक यूटिलिटी की एक्टिविटीज नहीं करता, तो जो आखिरी में बचता है कि आपका ट्रस्ट, इसका मतलब है कि आप एक रिलीजियस ट्रस्ट हैं, आप रिलीजियस एक्टिविटीज करने के लिए आपने ट्रस्ट बनाया है। तो इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार यदि आपका ट्रस्ट 100% रिलीजियस एक्टिविटीज भी कर रहा है, बट फॉर लार्जर पब्लिक पर्पसेस, नॉट फॉर एनी प्राइवेट रिलीजियस इवेंट्स, आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए। तो अगर आप 100% रिलीजियस एक्टिविटीज भी कर रहे हैं तो भी आपको 12AB का रजिस्ट्रेशन देकर आपको सेक्शन 11-12 की एग्जम्पशन दी जाती है आपको। लेकिन जब आप खास तौर से रिलीजियस एक्टिविटीज करते हैं तब आपको ATG का रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाता है। अगर आज आप एक रिलीजियस ट्रस्ट बनाने की सोच रहे हैं तो आप 100% रिलीजियस ट्रस्ट बना सकते हैं। आपको यह भी समझना होगा, जिस तरह से हमारी सरकार नए टैक्स रिजीम को प्रमोट कर रही है, एनकरेज कर रही है, नए टैक्स रिजीम को जिसमें सेक्शन ATG की कोई डिडक्शन नहीं मिलती, इस प्रकार की, तो और आगे आने वाले बहुत नजदीक भविष्य में क्या होने वाला है, किसी को सेक्शन ATG की डिडक्शन नहीं मिलने वाली है, केवल नया रिजीम ही रह जाएगा। तो अगर आप एक रिलीजियस ट्रस्ट बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बना सकते हैं। आपको इस बात की चिंता करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है कि हमें, हमारे जो डोनर्स हैं उनको हम टैक्स इंसेंटिव कैसे देंगे। नई टैक्स रिजीम के अनुसार इंडिविजुअल डोनर्स को वैसे भी सेक्शन ATG की डिडक्शन नहीं मिलने वाली है। तो हमारा मेन मुद्दा क्या है, जब आप एक रिलीजियस ट्रस्ट बनाते हैं तो आपको 12AB का रजिस्ट्रेशन दिया जाता है, यानी कि जो आपने रिलीजियस ट्रस्ट बनाया है इसकी अपनी इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आपको सेक्शन 11-12 की एग्जम्पशन दी जाती है, लेकिन आपको ATG का रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जा सकता।
एक पॉइंट मैं आपके सामने और रखना चाहूंगा, कभी भी आप जीवन में केवल एक ट्रस्ट का नाम सुनते ही यह फैसला नहीं करेंगे कि यह तो रिलीजियस ट्रस्ट है। कोई भी ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट है, रिलीजियस ट्रस्ट है, इसका फैसला ट्रस्ट डीड या सोसाइटी के बाइलॉज या सेक्शन 8 कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखे हुए मेन ऑब्जेक्ट्स को पढ़कर ही आप पता लगाएंगे। केवल ट्रस्ट का नाम सुन लेने से, केवल एक ट्रस्ट का नाम है शिव शक्ति संस्थान, अब ट्रस्ट का नाम सुनते ही आपने फैसला कर लिया ये तो एक रिलीजियस ट्रस्ट होगा, जबकि जब आपने शिव शक्ति संस्थान ट्रस्ट के मेन ऑब्जेक्ट्स को पढ़ा तो पाया कि ये तो एजुकेशन को प्रमोट कर रहा है, ये तो मेडिकल रिलीफ, गरीबों की सेवा कर रहा है। तो आपको मेरे से वायदा ये करना है कि रिलीजियस ट्रस्ट कभी नाम के आधार पे आप किसी भी फैसला नहीं करेंगे कि रिलीजियस ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट है। किसी भी ट्रस्ट का फैसला करने के लिए आप उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ेंगे, नंबर 1। अब हम आगे चलते हैं कि किस किस प्रकार की एक्टिविटीज को रिलीजियस ट्रस्ट में, ऐसी कौन सी धार्मिक एक्टिविटीज हैं जिनको करने के लिए आप रिलीजियस ट्रस्ट बना सकते हैं। नंबर 1, आपने एक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च का आपने निर्माण कर रखा है। आप चाहते हैं डेली बेसिस पर यहां आरती की जाए, कीर्तन किया जाए, नमाज पढ़ी जाए, तो इस प्रकार की एक्टिविटीज को रिलीजियस ट्रस्ट कहा जाएगा। आप समय समय पे धार्मिक त्योहार मनाना चाहते हैं, जो भी आपके धर्म विशेष के त्योहार हैं, आप समय समय पे महाशिवरात्रि का त्योहार मनाना चाहते हैं, आप रामलीला का आयोजन करना चाहते हैं, आप जन्माष्टमी का त्योहार मनाना चाहते हैं, आप दुर्गा पूजा पंडाल लगाना चाहते हैं, इस प्रकार की एक्टिविटीज को रिलीजियस ट्रस्ट में शामिल किया जाएगा। इस बात को हम पहले बता चुके हैं कि किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे की बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है, उसका रख रखाव करना है, उसको रिनोवेट करना है, उसके डेली एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में आ रहे चंदे को इकट्ठा करने के लिए, उसे खर्च करने के लिए आप कुछ नियम कायदे बनाना चाहते हैं, तो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ को आप रिलीजियस ट्रस्ट बनाकर ही आप कर सकते हैं। आप कोई प्रेयर हॉल बनाना चाहते हैं, कोई मेडिटेशन सेंटर बनाना चाहते हैं, हर धर्म विशेष में कुछ ना कुछ बहुत ही धार्मिक एक्टिविटीज जुड़ी होती हैं। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज को जो आपके धर्म विशेष से जुड़ी हैं, जिसको आपके धर्म में विशेष स्थान दिया गया है, आप धार्मिक पुस्तकें छपवाना चाहते हैं, आप भागवत गीता छपवाना चाहते हैं, आप पवित्र सुंदरकांड की किताबें छपवाकर बंटवाना चाहते हैं, आप बाइबल बंटवाना चाहते हैं, कुरान बंटवाना चाहते हैं, तो इस प्रकार की धार्मिक पुस्तकों को छपवा के बंटवाना चाहते हैं, तो इसे भी रिलीजियस एक्टिविटीज माना गया है। इसके लिए आपको रिलीजियस ट्रस्ट ही बनाना होगा। इसके लिए आपको बहुत सारे हमारे यहाँ आप धार्मिक शिक्षा का प्रचार और प्रसार करना चाहते हैं। आप जिस धर्म विशेष से जुड़े हैं, हर एक व्यक्ति को अधिकार है वो अपने धर्म का प्रचार करे, उसका प्रसार करे, उसमें जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो लोगों तक पहुंचाए। तो इस प्रकार की जो आप रिलीजियस प्रीचिंग्स हैं, अगर आप इस प्रकार की एक्टिविटीज करना चाहते हैं तो इसे भी रिलीजियस एक्टिविटीज ही माना गया है। तो आप लोगों को हज पर ले जाना चाहते हैं, आप लोगों को पवित्र स्नान के लिए गंगा ले जाना चाहते हैं, महाकुंभ ले जाना चाहते हैं, इस प्रकार की रिलीजियस एक्टिविटीज को आप रिलीजियस ट्रस्ट में ही करेंगे। मृत्यु से जुड़े कुछ आखिरी संस्कार होते हैं, हर धर्म में ऐसे कुछ संस्कार होते हैं जो मृत्यु के बाद रिचुअल्स किए जाते हैं। इस प्रकार की एक्टिविटीज को भी आप रिलीजियस ट्रस्ट में ही कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि रिलीजियस ट्रस्ट क्या होता है, ये चैरिटेबल ट्रस्ट से कैसे डिफरेंट है। आपको सेक्शन 11-12 की एग्जामिशन तो दी जाती है, ATG के एग्जामिशन की आपको एज सच बहुत ज्यादा मैं समझता हूं चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक आखिरी पॉइंट, जैसे ही आप एक रिलीजियस ट्रस्ट बना लेते हैं और इसमें 12 AB का रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, तो क्योंकि अब आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, सरकार से अब आप टैक्स एग्जाम्पशन ले रहे हैं, तो इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको बनाने होंगे, इसका ऑडिट आपको करवाना होगा, इसकी टैक्स रिटर्न आपको फाइल करनी होगी, नहीं तो इसके बड़े पेनफुल नतीजे होंगे अगर आप टैक्स रिटर्न नहीं भर सकते। लेट्स से आज आप 5-6 लोग इकट्ठे होते हैं कि एक रिलीजियस ट्रस्ट बना लेते हैं। रिलीजियस ट्रस्ट बनाइए, आप एक ट्रस्ट डीड एंटर कीजिए, ट्रस्ट डीड में कुछ सेटलर्स होंगे, कुछ ट्रस्टीज होंगे, एक रिलीजियस ट्रस्ट बना सकते हैं। अदरवाइज
तो इसके बाद आपको भविष्य में ध्यान रखना होगा कि इससे जुड़े हुए कुछ कंप्लायंसेस भी हैं। तो अगर आपकी कोर टीम जो है वो इन सब कंप्लायंस का ध्यान रख सकती है, तो आप जो भी आपने रिलीजियस ट्रस्ट बनाया है ये दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करेगा। लेकिन यदि आपके पास कंप्लायंस करने की इच्छा शक्ति नहीं है, यदि आपके पास कंप्लायंस करने की समझ ही नहीं है, यदि आपके पास कंप्लायंस करने का समय ही नहीं है, तो आपको कम से कम 12 AB का रजिस्ट्रेशन नहीं लेना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है आपको। रोज के रोज जो ताजा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जो भी रोज दान आ रहा है उसी से ही आप रोजमर्रा के खर्चे कर सकते हैं, और इसको बहुत ज्यादा रेगुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी कंप्लायंस बहुत कमजोर है तो 12 AB का रजिस्ट्रेशन लेना है, दर्पण रजिस्ट्रेशन लेने हैं, टैक्स एग्जम्पशंस क्लेम करनी है, बहुत बड़ा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा बनाना है, अगर बनाना है तो फिर ये सारे कंप्लायंस आपको करने हैं। नहीं तो जैसे हम छोटे मोटे तरीके से काम कर रहे हैं, रोज के रोज दान आता है उसे खर्च कर दिया जाता है दान पात्र से निकाल कर, इतना ही करना है, तो फिर आपको केवल रिलीजियस ट्रस्ट बना के केवल उसका बैंक अकाउंट खुलवा के इतना ही काम करना चाहिए। आपको टैक्स एग्जम्पशंस में नहीं घुसना है फिर आपको। तो इस विषय पर कुछ और भी आपके सवाल हों तो मुझे जरूर लिखिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी आपके इन बातों का जवाब देते हुए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।